जी मोहम्मद उमर से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? जी, जी, वो आपकी कुछ कमेंट्स सुने थे, तो जी जी। उसके बारे में आपकी आरा जानना चाह रहे हैं हम। हाँ जी, बोलें। तो आपके क्या कमेंट्स, अभी आप क्या कह रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? क्या मतलब? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है कि वहां पे फ्लड आए हों। क्यों, आपको कोई एतराज है इस पे? नहीं, नहीं, इस बात पे तो इतराज़ नहीं है, ये तो ठीक है बात, लेकिन इसको जो आप लिंक कर रहे थे वो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की कुदरत के साथ, उस अच्छा तो बात पर इतराज़ है हमें। हाँ जी, बोलें, क्या एतराज है आपको? उसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आप समझा दें, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप सीधे तरीके से सवाल करेंगे, आप क्या कह रहे हैं, आपको कोई बात का इख्तलाफ क्या है? नहीं, नहीं, पहले तो मैं साइंटिफिक बातें आपसे करना चाह रहा हूँ ना। आप ये कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड कैसे आ रहे हैं, पहले ये एक्सप्लेन कर दें। ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड कैसे आ रहे हैं ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्यों, आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड नहीं आते? नहीं, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगता, मैं जो आपको लग रहा है वो जानना चाह रहा हूँ पहले। हाँ तो भाई, ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड आते हैं, ये तो एक स्टडीड साइंस है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लें एनवायरमेंटल साइंस की हाँ, या फिर हाँ। क्लाइमेट की, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड जितना एटमॉस्फेयर में बढ़ता है उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर जो है वो हीट रिटेन कर सकता है। उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ज्यादा, उसकी वजह से एवापोरेशन ज्यादा होती है, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है। और वो प्रेसिपिटेशन फिर किसी भी ऐसी जगह पे जा सकती है जो इतनी ज्यादा बारिश की आदी नहीं, तो फ्लड आ जाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ये साइंटिफिक वर्डिक्ट तो ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसमें आपकी समझ ये है कि इसमें जो एक यूनिवर्सल सिस्टम को मॉनिटर करने वाली पावर है, उसका कोई रोल नहीं है। तो आप बता दें, अगर आपके पास सबूत है यूनिवर्सल सिस्टम को मॉनिटर करने वाली पावर का, तो हम उसे मान लेते हैं। सबूत कौन सा ऐसा है कि जो ये बात साबित नहीं करती? आप बताएं ना कि कौन सा सबूत है जो साबित करती है, वो आप बता दें, हम उसको मान लेंगे। ये इटसेल्फ यही सबसे बड़ी एविडेंस है, ये जो अभी आपने एक्सप्लेन की है। CO2 जाता है, प्रेसिपिटेशन कंटेन होती है, कंडक्ट होती है, वो लीड करती है टुवर्ड्स मोस्ट मॉइस्चर। यही इस चीज़ की एविडेंस है जो आप खुद कह रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताएं, ये खुदा की एविडेंस कैसे है? ये तो इस बात की एविडेंस है कि जो एक सिंपल सा एक वाटर साइकिल जो एक एग्जिस्ट कर रहा है वो है। ये खुदा की एविडेंस तो नहीं है। ये तो ये साबित करता है कि हाँ भाई, हीट की वजह से ज्यादा वेपोरेशन होती है, ज्यादा वेपोरेशन की वजह से ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। ये तो ये साबित कर रहा है। ये वो तो साबित नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं। अगर कर रहा है तो मुझे फिर गाइड नहीं, करेंगे कैसे कर रहा है। तो ये सब सिस्टम्स कहाँ से आगे हैं? तो अगर ये यार वो आप मुझे चेंजिंग्स आई सबूत दे हैं, दें कि सिस्टम्स कहाँ से आए हैं, आप बता दें मुझे कहाँ से आए हैं, अगर इन और सबूत भी सिस्टम्स दे दें। में चेंजिंग्स आई हैं, हम जो ऑब्जर्व करते चले आ रहे हैं इतने अरसे से कि एक नॉर्मल साइकिल चलता था, एक नॉर्मल पैटर्न चलता था वेदर का, उसमें एक चेंज आया है। ठीक है, और उस चेंज की इनॉर्मसली एक सिग्निफिकेंट रीज़न खुद एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, जो ये आप कह रहे हैं अभी। एक्चुअली वो एक्टिविटीज़ एंथ्रोपोजेनिक हैं, एक रोल है काफ़ी बड़ा। एंथ्रोपोजेनिक लार्जली क्या तो नहीं होता मैं है, कह ये रहा, बता दें जरा। ठीक एंथ्रोपोजेनिक है, क्या होता है? लार्जली तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक एक रोल है। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है इंसान मियाँ, ये इन, बताओ। इंसान का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, ठीक है, ये चीज़ें कॉज करने में। तो ये इट्सेल्फ ही सबसे बड़ा प्रूफ है। ये जो चीज़ें डिस्कस मैं कर रहा हूँ और आप खुद भी कर रहे हैं, किस चीज का यही प्रूफ है इतनी देर से मियाँ? एक मिनट ठहरो। अल्लाह ताला की एक मिनट। वहदानियत का, हाँ तो बताओ ना कि कैसे उसकी अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस। वहदानियत का ये प्रूफ है। समझाओ तो सही ना। जो बात आप कर रहे हो, अगर आप वो समझा नहीं पा रहे, तो फिर हमें कैसे देखें, समझ मेरी आएगी? मेरी बात समझाओ सुन, यार। मेरी बात समझाता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको।
उमर भाई, मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, नहीं, एक मिनट पहले इफ यू डोंट सवाल माइंड। का पहली नहीं नहीं, एक छोटा सा उनके सवाल क्वेश्चन ले का लें मैं मेरा। आपसे डॉक्टर बलविंदर आपसे मैं एक मिनट आंसर मियाँ लेता हूँ। ले लो ना सवाल यार, क्या मसला है? चलें चले आप करें डॉक्टर साहब सवाल चलें करें, जी, चले आपका करें क्वेश्चन है सवाल। जी डॉक्टर। जी जी, मेरा मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि जैसे हमारे जो लोग मानने वाले हैं रिलीजन को, जिससे मैं छोड़कर आया हूँ, या हिंदू धर्म के लोग हैं या क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, मुझे बाकी या इस्लाम, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो नजदीक में जो रिलीजन है जिनको मैं जानता हूँ, उसकी किताबों में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई सुपर पावर है। अब आपकी अगर कोई किताब में लिखा है तो आप उसका रेफरेंस दे देते, हमें तो आसान हो जाता है हमारे लिए कि हाँ भाई, इतनी साइंस जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो आपके रिलीजन की किताब में कहीं पर लिखी हुई है। ये हमारा सवाल था आपसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं या आपकी क्या आप बैकग्राउंड है? इंटरव्यू ना लें, आप सवालों के जवाब दें, नहीं, मैं टाइम वो नहीं जाया उनको करेंगे। उनको समझने में आसानी होगी। नहीं नहीं, उनको समझ, आप चले समझाएं ना, वो समझ लेंगे, आप फिक्र ना नहीं, करें। वो बताने लगे हैं। देखिए, उन्होंने मुझे इंटरप्ट करके क्वेश्चन किया, मैंने उनकी क्वेश्चन को बहुत फोकियत दी है, प्रायोरिटी दी है। हाँ, आप मैं असल में ना क्लिनिकल चीजों को, साइकोलॉजी एक का मिनट डॉक्टर साहब स्टूडेंट हूँ, ठहरे। चलें आप चलो, बात करें। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपकी स्पेशलाइजेशन है। सादा सी बात है आप अमेरिकन, कैनेडियन साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट जो अहेड ऑफ टाइम हैं, जिनको हम सब मानते हैं, मैं खुद इनका पार्ट हूँ अभी भी, ठीक है। लार्जली बहुत सारी जगहों के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं, दे डू बिकम कंफ्यूज्ड जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनकी समझदानियाँ बंद हो जाती हैं लैब्स के अंदर जाके। यही हम देखते हैं, यही अपनी आंखों से देखते हैं, और ये हम मानते भी हैं, बिकॉज हमारे पास उसका कोई वे आउट ही नहीं है। आप बहुत से बायोकेमिकल पाथवेज अगर आप चाहते हैं, मैं यहाँ शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ, यहाँ स्क्रीन के ऊपर। आप उन्हें ओपन करते हैं ना जब, तो उमर आपको साहब, आप मेरे सवाल आपको का जवाब दें। वही आपकी वही किताब आंसर, में वही ये मैं आपको। रेफरेंस कहाँ पर है? आप सीधे उस बात पर आ जाए ये ना। उमर साहब चाह रहे हैं कि हम इनके साथ ना तमीज से बात ना करें, क्योंकि ये जो है ना बात को इधर उधर ले जा। देखिए, मियां आप नहीं, एक मिनट चुप रहो यार, एक मिनट मैं आपको यार, एक मिनट, ये इधर आके हमारे सामने वो ना झाड़ो। आप जैसे 10 इधर आते हैं रोज, हम बात करते हैं, ठीक है? जो बात कर रहे हैं ना उसका जवाब दो। आपसे पूछा था कि हाँ जी, जो ग्लोबल वार्मिंग है, आपने ग्लोबल वार्मिंग से खुदा साबित करने की कोशिश की। आप हमें बताओ कि आप ये साबित कैसे कर रहे हो? इधर उधर की छलांगे ना मारो। ये आप, नहीं, ये जो आप वो, ओ मैं भाई तो एक मिनट, बताने की तो कोशिश मियां कर मैंने रहा हूँ। मैंने एक मिनट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी ये लेस जैसी बातें सुनता रहूं बड़ी देर, मैं ठीक है? बताने की कोशिश कर रहा था, वो डॉक्टर बलविंदर मियां ने एक मिनट ठहर जाओ, नहीं नहीं, आप डॉक्टर खुद से बलविंदर को कुछ ना बताओ, चुप रहो 2 मिनट, ठीक है? पहले बात सुन लो, हमारा टाइम ना जाया करो, ठीक है? ये लेसदार बातें हमें नहीं पसंद, जो कि लंबी लंबी आप करी जा रहे हो। आपसे 2-3 सवाल अभी तक पूछे थे, आप दावों पे दावे ठोकते जा रहे हो। जब आपसे उन दावों का एविडेंस मांग रहे हैं, तो आगे से आप जो है ना बड़े साइंसदान बनने की कोशिश कर रहे हो। मियाँ, हमें अच्छे तरीके से पता है कि आप किस लेवल की बात कर रहे हो और उसकी क्या औकात है, ठीक है? हमारा टाइम ना जाया करो, तरीके से सीधी बात करो, साफ सुथरी, ठीक है? टू द पॉइंट, क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब दो जैसे हम दे रहे हैं आपको। और अगर नहीं ऐसे कर सकते तो ये जंपिंग जंपिंग जो है ना, ये नहीं चलेगी यहाँ पे। सीधे तरीके से बताओ कि आप कैसे कह रहे हो कि हाँ जी, क्लाइमेट फिनोमेना के पीछे गॉड है। सबूत कहाँ है आपके पास? ठीक है, सबूत दो हमें और ये बात करो। ये ना हमें बताओ कि ये फलां है तो ये ढमका है, वो हम खुद देख लेंगे, हमें पता है कि कहाँ से देखते हैं और कैसे देखते हैं। ठीक है, ये बताओ कि जो आपने अभी क्लेम किया कि क्लाइमेट के पीछे, एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन के पीछे, और या नॉन एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन के पीछे खुदा है, ये बताओ हमें। ठीक है, दूसरी बात, आपने कहा जी ये एंथ्रोपोजेनिक मसले हैं। भाई जो आप बता रहे हो ना, वो एंथ्रोपोमॉर्फिक मसला है। ठीक है, कि आप ये समझते हो कि क्योंकि आप चीजों के बारे में सोच सकते हो, इसलिए आप समझते हो कि चीजें भी आपके बारे में सोच सकती हैं। आप क्योंकि नेचर के बारे में सोच सकते हो, तो आप समझ रहे हो कि नेचर भी सोच सकती है, और जो नेचर सोच सकती है उसके पीछे कोई खुदा है। ठीक है, ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और ये भी एक बड़ी वेल एक्सप्लेन्ड और वेल स्टडीड बात है कि एंथ्रोपोलॉजी में भी, और बहुत पीछे से साइंटिफिक एविडेंस भी यही बता रहा है कि इंसान ने, आप जिसको खुदा कह रहे हैं ना, वो इजाद ही एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की वजह से किया था। ठीक है, और एंथ्रोपोमॉर्फिक प्रॉपर्टीज जो कि डिफरेंट नेचुरल कुव्वतों के साथ जोड़ी गई हैं, वो इंसान की असल में गलत फहमी है। हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं आज।
तो बात वो करो जो आप साबित कर सकते हो। ये हमें हवाई दावे नहीं चाहिए। आप जैसे 10 लोगों से हम रोज बात करते हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है कि आप सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं और आपने किसी भी एक बात का सबूत नहीं दे पाना और आप उससे भाग रहे हैं, ठीक है? तो ये बात करें, बाकी बातें ना करें। आप जब the moment you just trying to get some proofs with yourself, you started flip flopping the things. यार एडी ठीक अंग्रेजी है, ना मार मेरा वीर, मुझे अंग्रेजी समझ नहीं ठीक आती, है। ठीक है? प्लीज उर्दू तो में बात नहीं करें। आती तो फिर आप पंजाबी या उर्दू में जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनो, आपके अंदर सुनने की हिम्मत भी नहीं है। आपके अंदर सुनने मैं की सिर्फ हिम्मत नहीं है बात और मैं आपके अंदर उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है जो आपसे पूछा जा रहा है। वो दे दें तो नहीं, अच्छी आप बात है, तो वरना हम देखो आपके साथ बार-बार टाइम मुझे ज़ाया करने अपने का शौक नहीं है। अपने एंड पे आप वो जो है ये आप अपने एंड पे मुझे म्यूट करके जो चीज़ है वो कर रहे हैं कि ये इस तरह से क्योंकि क्या बेनिफिट हो आप जाएगा? मुद्दे पे नहीं आ रहे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्ट है, आप उससे भाग रहे हैं। मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बलविंदर के क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा था, ठीक है? जब आपको समझ आनी शुरू हो गई तो आंसर हो जाएगा। ये तो काम खराब हो जाएगा। आपने उसमें नहीं, नहीं, इंटरफेयर करना शुरू कर आप दिया। समझाने वाली कोई बात ही नहीं कर रहे हो और अब तू मैं करनी है तो मैं कर रहा दफ़ा था। करते हैं इस मैं बात डॉक्टर को, आपसे बलविंदर बात ने करने का क्वेश्चन फिर ये पूछा है कि मियाँ तुम्हारी फिर किताबों तुमसे बात करने का फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात है। आप पहले भी आते हो इधर, मुझे पता है आप आके आज नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप पहले भी आते हो इस तरह की फज़ूल बकवासी करते हो, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ लंबी बहस करने का, समझ गए हो? नहीं, अगर नहीं, जवाब नहीं दे 2 सकते इस बात मिनट का तो हाँ, जब झूठ देखिए गालिब झूठा बंदा जो झूठे उमर शख्स के भाई आदमी सामने जब सच्चाई आएगी वो ऐसे ही करेगा, जो आप तो कर रहे यार हो। आपका अल्लाह उमर और भाई आपके रसूल ही क्या झूठे कह रहे हैं हैं डॉक्टर भाई, बलविंदर? आपकी तो बात बाद में आती है, ठीक है? हाँ, वो वही कह झूठ है देने तो से नहीं और होता, ये कह देने से क्या होता है? यार आप जब सच्चाई आप आर्गुमेंट साबित कर साबित दो तो हम करती है अभी मान सच्चाई लेंगे, को। इतनी कौन सी बात अब है, आप अभी साबित कर दो, क्या मसला है? इतनी साबित अगर कर नहीं आपके सकते हो। अंदर इतनी हिम्मत हो तो आप मुझे म्यूट ना करो। मियाँ आपसे इतनी 10 अगर मिनट से आपके अंदर आपकी बात हिम्मत सुन रहे हैं, आपने एक बात भी नहीं सही की। आपके अंदर फ़ियर है, डर है, इसलिए आप मुझे मुझे म्यूट अपना टाइम बचाना है, ठीक है? सिंपल सी बात है। इस अभी टाइम आप बात कौन-सा शुरू करो, टाइम मैं आपकी बात सुनूँगा, आप कहोगे मैं सबूत देता हूँ अभी, तो अभी आपकी बात आप सुनूँगा। अनट्रूथफुल चीज़ें और जो सर हैं, जी उनकी आप आप इंडिया में अपना कर रहे अपनी हो, उसका बात उसका कौन-सा टाइम? सर इधर आप क्या कह रहे हैं जी? डॉक्टर आप बलविंदर बात सबूत कर देना रहे हैं? शुरू करें जनाब, आप सबूत जी, देना जी। शुरू करें। नहीं, चलें जी, आप वो जो बात आप कर यहाँ रहे हैं। से यहाँ से हम सिर्फ सबूत की बात करेंगे, हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। आप अपना सबूत देना शुरू करें। देखिए, सबसे बड़ा जो सबूत है, ये गालिब कमाल साहब जो हैं, यही अल्लाह ताला का सबूत है कि ये उनकी वहदानियत का इनकार कर रहे हैं। ये इस काबिल हो गए हैं कि इनकार कर सकते हैं। यार ये ठीक तो है? कोई सबूत ना हुआ यार, आप सबूत ये देने सबूत की है। बातें करो, ये बातें मार रहे हैं यार आप। नहीं, नहीं, मैं ये सबूत दे रहा हूँ। मैं ये क्या सबूत दे सबूत रहा है कि हूँ। मतलब कि जी हम इनकार ही कर रहे हैं। अभी हम कोई चीज अगर हमारे सामने नहीं होगी तो हम उसका इनकार कर रहे हैं, बात खत्म। यस। अब आप सिर्फ सबूत की बात कीजिए, इधर उधर की बातें ना हाके। हाँ जी, सबूत है। मैं सबूत इनकी तो लॉजिक साइंटिफिक चलें, इनकी लॉजिक पे थोड़ी-सी बात कर देते हैं। इनकी लॉजिक के मुताबिक तो हनुमान के ऊपर भी ईमान रखना लाज़मी है क्योंकि मैं उसका भी इनकार करता हूँ। इनकी ऐसी फ़िज़ूल लॉजिक है, ठीक है? तो भाई आपकी इस लॉजिक के यान से मुताबिक तो मैं ये हनुमान अभी का भी भी जो अभी भी 1 मिनट आपने बात हाँ, अब मैं म्यूट करूँगा क्योंकि आप भोंगियाँ मार रहे हो। अभी भी मैं जो आपने फेड बात अप की है वो मियाँ मैं हाँ, तो बात अभी सिंपल भी सी जो है बात ना। की है वो अनसाइंटिफिक है। आप मैंने साइंटिफिक रिव्यू करो। मैं अनसाइंटिफिक तो बात आपको नहीं की, आपने अनसाइंटिफिक बात की है। आपकी लॉजिक के मुताबिक अल्लाह का मैं इनकार कर रहा हूँ, ये अल्लाह के होने का सबूत है। तो भाई मैं हनुमान का इनकार कर रहा हूँ, मैं स्पाइडरमैन का इनकार कर रहा हूँ, मैं सुपरमैन का इनकार कर रहा हूँ, मैं वंडर वुमन का इनकार कर रहा हूँ, मैं हेरा का, मैं एथिना का, मैं एरीज का, मैं जो हूँ अहूद मजदा का, मैं मरदूक का, इन सब का इनकार कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब है वो सारे हैं, क्योंकि मेरा इनकार जो है वो किसी खुदा के होने को या किसी चीज के होने को साबित कर रहा है। यार ये तो बड़ी ही फजूल और बचकाना किस्म की लॉजिक है। आप तो मैं सोच रहा था कि आपको ऐसा सबूत देंगे कि हमारा मुंह बंद हो जाएगा, हम जो है हमारी तो आंखें फट जाएंगी और हमारे मैं कान अभी फट तो जी जाएंगे और हम दोबारा कभी बात ही नहीं करेंगे अल्लाह के खिलाफ। कैसी स्टूपिड बातें आप कर रहे हैं यार, मैं उसी ठीक है? सबूत के चक्कर में हाँ, तो मैं आ गया। मैं कहा जल्दी हाँ, जल्दी चलता हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं कहा मैं पहले ये सबूत सुन लूँ जरा। हाँ, तो सबूत से हाजी भाई आपका पेट भर गया ना फिर? मैं होर भुख लग गई भाजी। अच्छा, ठीक है। तो ये इनका सबूत है ओ कि जी गालिब हाजी इनकार भाई कर रहा है, ये खुदा के होने का सबूत है। वाह, वाह! क्या बात है भाई। कोई इंसानों वाली बात करो भाई, कोई देखें, सबूत दो। आप जो हाँ। मैं वही इंसानों वाली बात मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ साइंस के प्राइस से। साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट हैं वो जितने भी पाथवेज को स्टडी करते हैं 99% से ज़्यादा जो चलें है ब्रेन वो में लोग मौजूद ना आप क्या करें, 2 हेमिस्फेयर्स को जो आपस में कनेक्ट करता है ना पाथ, उसका नाम बता दें प्लीज।
मैं वो चीज़ पे नहीं कह रहा, मैं आपको आपके हज़रत सामने आप यहाँ बता रहे स्क्रीन हैं पे ना, आप न्यूरो साइंस समझा रहे हैं ठीक ना है? हमें, तो आप ऐसा करें कि मैं हमें दोनों जो चीज़ों का लेफ्ट मैं हेमिस्फीयर और आपको राइट दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है, उस चीज़ों का पाथवे का नाम आंसर दे बता रहा दें हूँ। प्लीज़। वो कोई 99% साइंसदानों का आप कह मैं रहे हैं आपको कि ये बता रहा हूँ, हाँ जी, जो मैं राइट और आपको लेफ्ट को उन कनेक्ट चीज़ों का करता है कह आपस रहा में हूँ हेमिस्फीयर्स को, उस पाथवे का नाम बता दें। जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो बता देंगे हमें, आपने ठीक अच्छा बताया। गालिब भाई, हुँ। हाजी भाई, आप किसकी अब हाजी नहीं, आप भाई, किस चीज़ की बात हाजी आप भाई, हाजी कार्पस भाई, कैलोसम की बात कर रहे हैं, अरे उसके ऊपर भाई एक मिनट बेतहाशा सुन चीज़ें भी लें, कंफ्यूजन उमर भाई, उमर भाई एक उमर सेकंड भाई एक मिनट सुने। हाजी भाई, ਗਾਲਿਬ ਭਾਈ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈਏ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਹੀ ਵਢਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ है। गालिब यार साहब आपसे सवाल, उमर भाई आपसे सवाल ये पूछा था, आपकी हमारी किसी किताब में ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं, छोटी मोटी किताबें हैं। आपकी किताब बड़ी है, आप मानते हैं मुकम्मल है, उसमें ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो सारा कुछ है उसके पीछे कहीं खुदा है या सुपर नेचुरल पावर है? आप किताब का रेफरेंस दें, आपको 2 मिनट लगेंगे, इतना टाइम बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें आखिरी बात कर दें, उसके बाद हम जा रहे हैं, चलें। क्योंकि आपने डॉक्टर कोई बात बलविंदर, नहीं करनी। आपके मेरी जिस किताब पे हम लोग ईमान रखते हैं उसमें लिखा हुआ है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये इस बात का जवाब है। अगर तो आप किताब की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ कर रहा था साइंटिफिक गुफ्तगू, क्योंकि आप किताबों को तो ये मानते ही नहीं, किसी भी किताब को, कुरान मजीद को या बाइबल को या इन चीज़ों को। लेकिन भाई लेकिन यार मैंने आप साइंटिफिक बात भी नहीं ना कर रहे, आप तो सिंपल ये एक दावा किए जा रहे हैं कि जनाब गालिब का जो इनकारी है वो मैं तो खुदा को। साइंटिफिक गुफ्तगू पे आया था। मैंने तो अब सिर्फ मोटी सी बात डॉक्टर बलविंदर का जो अच्छा चलें आंसर है, आगे, एक चलें आगे एक बढ़े वन यार, लाइनर आगे बढ़े यार प्लीज, वन आगे लाइनर बढ़े। अब आप साइंटिफिक गुफ्तगू चलें आप आए, ठीक है। साइंटिफिक ठीक है, हाँ गुफ्तगू जी, में आप मैं आगे अपने बढ़े, साइंटिफिक बात मैं करें हाँ, सर। साइंटिफिक बातों पे मैं आना चाह रहा था कि मैं तो चाह रहा था कि मैं कोई किसी भी कुरान मजीद या बाइबल का मैं रेफरेंस ही नहीं दूँ, मैं आपसे सिर्फ साइंस की गुफ्तगू करूँ, और उसमें मैं आपको ये सिर्फ दिखा दूँ कि साइंटिस्ट किस हाँ, क्योंकि हद मैं तक कुरान का ज़िक्र ना करूँ मजबूत ताकि होता है। कुरान की खाल ना खींची जाए, बताया ना जाए कि कुरान कितनी फ़ज़ूल और नॉन साइंटिफिक नहीं, किताब है, नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, बताया। नहीं, 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 उनकी ये बात साइंटिस्ट नहीं, की बात सुन लेना। ये बात नहीं है। मैं वो क्यूरियस हूँ कि 99% साइंटिस्ट क्या कहते हैं। जी, बिल्कुल, बोलिए। हाजी मस्तली क्या क्या कहना चाह रहे हैं 99% नहीं साइंटिस्ट? नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, फरमा रहे थे कि 99% साइंसदान क्या कहते हैं, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप थ्रू आउट क्रोनोलॉजिकली आप पढ़ के देख लें, ठीक है? जितने भी लोग गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी थ्योरम पेश किए। उनके दौर में, उनके टाइम में, उनकी स्पेस में मिसाल वो के तौर चीज़ें पे मिसाल वैलिड के तौर रहीं। पे कोई साइंटिस्ट की मिसाल दें, बताएँ कोई एक्सपेरिमेंट। आप डार्विन को देखें, लैमार्क को देखें, ठीक है? अच्छा, उनके डार्विन की नज़रियात आए, मिसाल आपने नाम ठीक लिया, मिसाल दें कि क्या बात थी जिस पे उसको खुदा पे वही यकीन आ आप गया था सुने, डार्विन को? बात पूरी सुनते तो इतनी एनर्जी ज़ाया नहीं होनी थी। नहीं, नहीं, बाद में आपने जो तो साइंस जलेबी बनानी है, मैं तो आपको ठीक जल्दी है, करवा रहा हूँ। मैं आपकी नहीं, स्पीड नहीं, थोड़ी तेज़ आपको कर रहा हूँ, मैं जल्दी आपकी जल्दी ट्यूनिंग किस कर रहा हूँ चीज़ ताकि आप आप जल्दी बोलें। नहीं, जल्दी किस चीज़ की? आप हौसला रखें। जल्दी इस बात की है आ कि हमारे पास और बहुत से कि कॉलर कि बैठे हैं और आप कहीं सच्चाई, कहीं साइंटिफिक सच्चाई सामने ना आ जाए, ये जल्दी आप सुन लें, आप अच्छा, हिम्मत रखें, ठीक यार है? आपने क्या, आपके रसूल और अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि अब ना साइंटिस्ट सच्चाई अब बता क्वेश्चन सके। किया नहीं, हाजी मस्त अली ने क्वेश्चन किया ना, अब उसे आंसर ले लेने दें उस बंदे को। आप इन सबको वन बाय वन देखें, इनके नज़रियात में बाद में जो आने वाला साइंसदान है, उसने इनको कॉन्ट्राडिक्ट किया, ठीक है? और ना सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट किया, उस कॉन्ट्राडिक्शन को साबित भी किया। जब लोग इस हद तक मैच्योर हो गए किसने साइंस में, कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने किसकी कॉन्ट्राडिक्शन को साबित किया? ऐसे ही गप्पे ये ना मारो, मैं दे साइंटिस्ट का नाम बताओ और नहीं बताओ देता हूँ, कौन सी मैं जगह पे प्रूफ दे कौन कॉन्ट्राडिक्ट हुआ? मैं नहीं, नहीं मैं प्रूफ दूँगा, ऐसे ऐसे नहीं, मैं इस तरह से बात नहीं तो इतनी करूँगा देर से आपको। आधे घंटे से जो प्रूफ आपने दिया वो दोगे, वो नहीं हमें चाहिए, सही प्रूफ दो। सही प्रूफ ही कह रहा हूँ, सही सही प्रूफ दो भाई, एक्सपेरिमेंट बताओ। पढ़ के देखें रिचर्ड ओवन और एडम्स सेड्गविक को, ठीक है? वो उन्होंने जो क्रिटिकली एक्सप्लेन किया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है, उसके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये चीज़ साबित की है। मैं अब वन बाय वन आऊँगा, ठीक है? अब मुझे आप लोगों के बैकग्राउंड नहीं पता, क्योंकि हो सकता है आप साइंटिस्ट ना हो, यू पीपल स्टार्ट बोरिंग विद द साइंटिफिक अगर फैक्ट्स अगर मैं देना शुरू करूँ यहाँ पे। अब मेरी तो चूँकि बैकग्राउंड है, मैं तो आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पाथवे बताता हूँ। आप खोल के देखें फ्लेवोनॉइड्स या प्रोपेनॉइड्स का पाथवे है,
ठीक है, आप चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं पता इस लिंक के ऊपर, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन। आज के दौर में 2024 के जो बायोकेमिस्ट हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, पीपल आर कंफ्यूज, साइंटिस्ट आर कंफ्यूज कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम प्राइमर लगा के देखते हैं वो है ही नहीं वो। ये सबसे बड़ा प्रूफ है इस चीज़ का, इंसान बेबस है, ठीक है, इंसान क्या कमजोर देखते हैं है, और जो क्या ये नहीं टर्म है वो ये बताओ ना यार। हमारी अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल वहाँ सिनामाइल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज प्रोटीन यार आने नाम चाहिए, ले रहे हो, ये एक्चुअली नहीं वो बता रहे कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। यार मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि कैड और सैड जीन की एक्सप्रेशन देखते हैं वहाँ पे, और उसकी बिना पे वो फ्लेवोनाइड की प्रोडक्शन होती है। अच्छा साइंटिफिकली चले, ऐसा यहाँ पे होना एक मुझे चाहिए, बात बताएं ऐसा कि जब होना आप चाहिए। ब्रेन मेरी को, बात मेरी बात मैं अपनी बात सुन रहा, ब्रेन को जब आप देखते हो तो ब्रेन क्या उसके अंदर फ्री विल है कि वो डिटर्मिनिस्टिक है, ये बताओ। चलो आप बहुत एक्सपर्ट होना, बताओ जरा। चलो किसी हद तक फ्री विल है, किसी हद तक डिटर्मिनिस्टिक है। तो कहाँ पे फ्री विल इसकी है? ब्रेन के किस पोर्शन में फ्री विल है, बताएं आप मुझे। इसकी लिमिटेशन है। नहीं, बात जो मैं कर रहा हूँ ना, पहले वन बाय एक वन मिनट चलें। एक मिनट ठीक है, चुप चुप, एक मिनट। नहीं नहीं, वन बाय वन नहीं चले नहीं ना, नहीं जो नहीं बात मियाँ, इधर एक मिनट। सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के दो नाम लेके हमें ये साबित करने की कोशिश ना करो कि आप जो बात कह रहे हो वो ठीक है। आप बताओ कि ब्रेन में फ्री विल कहाँ है, बताओ जरा। चलो किस पोर्शन से फ्री विल आती है, आप बताओ यार। कौन सा हिस्सा ब्रेन का फ्री विल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लीज बताओ। चलो अब गूगल करने सवाल लग गए किया हो। मुझे, मुझे नहीं, मुझे म्यूट किया हुआ है और मैंने क्या हक बताना है? म्यूट नहीं किया हुआ मियाँ, अनम्यूट हो। नहीं बताओ नहीं, किस मुझे ब्रेन एक के किस हिस्से से अब फ्री विल आती जाके है। अनम्यूट किया हुआ है, अभी जाके मुझे अनम्यूट किया है। मैं देखिए, मैं जिस फोकस को बात कर रहा हूँ ना, मैं जो पहले बात कर रहा हूँ वन बाय वन, चलिए इस पे मैं आता हूँ, इन चीजों पर भी मैं नहीं आता हूँ। आता नहीं हूं अभी, ये बताओ वो बातें ना बताओ हमें। जो आप कह रहे हो ना वो ऐसे फजूल बात है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है उस बात से जो हम आपसे पूछ रहे थे। उसका ही कनेक्शन है। आपने एक मिनट, नहीं, ये इतना फारग आदमी है कि इससे वेदर फिनोमेना के बारे में पूछा था कि खुदा का, ये कहता है उसमें सबूत है, दिया इसने नहीं। और अब जानबूझ के उस फजूल बात पे आ रहा है जो इसको पता है कि मैं इधर 4-5 बड़े बड़े जार्गन थ्रो करूंगा तो वो जारी बात है किसी को पता नहीं होंगे, और मैं ये झंडे गाड़ूंगा कि वो मैं तो पता नहीं बड़ा कोई साइंटिफिक बात कर रहा हूं। मियाँ जितनी देर से जो आप फजूलियात कर रहे हो ना वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर बात से पिछली से यहाँ तो भागते फिर कोई इसलिए हो। साइंटिस्ट बैठा नहीं हुआ। यार आपको तो आप बहुत ये ईजी बता है दो लोगों ना। को बेवकूफ बनाना। मैं अब जब आपके बेवकूफ, सामने सबूत ला रहा हूँ, एक एक बेवकूफ मियाँ आप बना रहे आपको हो, मैं नहीं बना आपको रहा। आप उस चीज के बड़े उसमें वो हो रहा है बापू के, ये तो काम खराब हो रहा है, आपकी नहीं मार्केट क्या खराब हो काम रही है, खराब हो आपको रहा है मियाँ, तो बात ही नहीं है। आपकी मार्केट आप ये खराब हो रही है। साबित कर रहे हो कि ब्रेन में ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ आती, तो ये इससे किस बात को, किसको इनकार है कि ब्रेन में चीजें नहीं समझ आती? ऐसा कुछ मगर कहा ही उससे नहीं। खुदा कैसे साबित होता है ये बताओ। मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने बात नहीं की, मैंने ये बात नहीं की। मैं सिर्फ साइंटिफिकली ये बात बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट साइंटोलॉजिस्ट या जिन साइंटोलॉजिस्ट या इस तरह के जो लोग हैं, वो साइंटोलॉजिस्ट जिन क्या होता है चीजों बताएं जरा, जिन साइंटोलॉजिस्ट चीजों क्या होता है यार? वो जिन चीजों साइंटोलॉजिस्ट कौन से साइंटिस्ट को कहते मैं हैं, बताएं जरा प्लीज। मैं अभी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, इस तरह एक वर्ड के ऊपर बात काटना, ये तहजीब नहीं होती, ठीक है ना? पता नहीं किस दुनिया में आप रहते हैं। मगर ठीक है, साइंटोलॉजिस्ट जब कोई मैं कहता है तो फिर बड़ा मसले खड़े हो जाते हैं। नहीं, गुफ्तगू जो जो गुफ्तगू होती है ना, हाँ, गुफ्तगू जो होती है वो पूरी गुफ्तगू सुनने से होती है। आप गुफ्तगू काटना शुरू कर दें। गालिब भाई, जो सेंटा होता है ना, जो गिफ्ट बांटता है, वही सेंटोलॉजिस्ट होता है। बिल्कुल नहीं कुछ ये बोलना, इनसे बात पूछेंगे साइंटोलॉजिस्ट कौन सा जी, साइंटिस्ट होता है। ये मुझे हैंग हुआ हुआ है सिस्टम मेरा, क्या किया हुआ है आपने? आप बताएं कि साइंटोलॉजिस्ट कौन सा साइंटिस्ट होता है। मेरी आवाज जा रही है उधर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप साइंटोलॉजिस्ट बताएं कौन सा साइंटिस्ट होता है। हेलो, साइंटोलॉजिस्ट कौन सा साइंटिस्ट होता है मियाँ, बता देना प्लीज। अब इसको आवाज नहीं जानी क्योंकि इसे पता है कि बोंगी मार चुका है। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल बहुत हो गया। तो मियाँ एक सिंपल बात बता रही हूँ, साइंटोलॉजिस्ट साइंटिस्ट नहीं होता। साइंटोलॉजी एक मजहब का नाम है, और वो मजहब जो है ना, हेलो, वो एक बड़ा ही फजूल घटिया किस्म का मजहब है, जाहिल किस्म का लोगों को बात सुन, अच्छा लूटने वाला। मेरी बात ठीक है, सुन, ठीक है। साइंटोलॉजी कोई साइंस नहीं है, साइंटोलॉजी एक मजहब है। और आप कह रहे हो साइंटोलॉजिस्ट मैंने क्यों मैंने बताते हैं यार? मैंने पहले साइंटोलॉजिस्ट साइंटोलॉजी को का मतलब पूछ के आना, फिर अगली बार हमसे।
ये देखें, मुझे मैं इस किस्म के लोगों पे, आप लोग ये मुझे कहते हैं कि आप क्यों इन लोगों के ऊपर ज्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो साइंस की बात कर रहा है, उसको कख भी नहीं पता, वो आपका और मेरा टाइम जाया कर रहा है। इसी पॉइंट पे आना था कि कोई ऐसी, देखें वो बंदा कह रहा है कि उसको न्यूरो साइंस का पता है और वो कह रहा है कि साइंटोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं। अच्छा, मतलब आप मुझे बताएं कि इन बातों से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। शुरू से मुझे उसके सिग्नल नजर आ रहे थे कि वो कहां बातों पे क्या क्या फजूल बातें कर रहा है। जब उससे मैंने ये पूछा कि वेदर किस तरह गॉड को साबित करता है, तो नहीं, वो नहीं बताएगा। जब मैंने उससे ये पूछा है कि हाँ भाई फ्री विल ब्रेन में होती है या नहीं, अगर उसको न्यूरो साइंस का जरा भी पता हो और उसने न्यूरो साइंस को, वाकई वो न्यूरो साइंस में पीएचडी कर रहा है, तो वो इस टॉपिक को इतना केयरफुली अप्रोच करेगा भाई ना, की इस तरह आवाज से सीधी सीधी बात नहीं करेगा। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ अभी रही है। ठीक है। हाँ, तो वो हमारा टाइम ज़ाया कर रहा था, यही मुझे मसला था उसके साथ। और इसी तरह से इस तरह के लोगों को ज़ाहिर बात है कि फिर मैं इनकरेज नहीं कर सकता। इधर 10 लोग ऐसे बैठे हैं जिन लोगों ने को काम की बात करनी होती है, ठीक है? तो इधर कई लोगों को चैट में मसला शुरू होता है, गालिब भाई आप इसको इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो? ओ भाई, आप, मुझे पता चल रहा होता है कि वो क्या बात कर रहा है, ठीक है? और वो कहाँ से आ रहा है। तो जब लोग इस तरह प्रिटेंड करते हैं ना, जो मैट्रिक फेल होते हैं कि वो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, और कई बार पीएचडी के स्टूडेंट होते भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। कोई बंदा अपनी डिग्रीज तब बतानी शुरू करता है जब उसको जब उसको ये होता है कि जब उसको पता होता है कि वो जो बात कर रहा है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर मैं उससे जब सवाल पूछ रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब की तरफ इसलिए भाग रहा है कि उसे लग रहा है कि शायद डॉक्टर साहब की तरफ से उसे कोई स्केप मिलेगा, ठीक है? ये मसले होते हैं। तो मैं फिर अपने तरीके से लोगों को डील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी बात पे आए, मैंने टाइम बचाना होता है, फिर आप लोग ही रह जाते हैं एंड। तो ये मत समझो कि जी मैं कोई, मुझे कोई बड़ा गुस्सा, मुझे गुस्सा इस बात पे, मुझे गुस्सा नहीं आया होता, मुझे टाइम बचाना होता है, ठीक है? क्योंकि इस बंदे ने आधा बिल्कुल घंटा सिर्फ बिल्कुल। ज़ाया किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो ये बात है। हाजी भाई वेलकम। जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, अस्सलाम आदाब। वालेकुम। आदाब श्री हाजी भाई। काल हाजी भाई, पैरी और पेंदा। जी अपना, मैं एक बात करूंगा कि देखिए सर, जो भी आप थे, क्या नाम था, जो भी था आपका नाम, जो साइंटिस्ट थे अभी आए, कि सर किसी बात का जवाब होने मोहम्मद का, उमर। हाँ जी उमर साहब, किसी बात का जवाब होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके पीछे खुदा है। आपकी जितनी बातें भी मैं समझ सका था, उससे यही पता लग रहा था कि आप इसलिए कोई भी गॉड ऑफ द गैप्स बना के उसको अल्लाह साबित करने के लिए तुरे चले हुए हैं। ठीक है कि हमने इनकार कर दिया इसलिए अल्लाह है। हाँ जी, हमें दिमाग की कोई अपना या किसी मैकेनिज्म की समझ नहीं आई इसलिए अल्लाह है। हाँ जी, फलाने साइंटिस्ट ने ख्याल था कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही, तो वो न्यूटन था कि आप पीछे, इसके पीछे अल्लाह है। ठीक है, तो ये इससे अल्लाह साबित नहीं कर सकते कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, या किसी इंसान को अभी तक वहाँ उस नॉलेज तक वो पहुंच नहीं सका, तो हम ये क्लेम कर दें कि अल्लाह है। अल्लाह को साबित करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए, जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। आप जहां तक मर्जी साइंस को गलत साबित करने चले रहे हैं, एवोल्यूशन को गलत साबित करें, हाँ जी अपना क्या नाम है इसका, प्रोटीन्स को लाके ये साबित करने की कोशिश करें ये तो बहुत ज्यादा प्रोटीन्स हैं और ये वो है, उससे ये साबित तो बिल्कुल नहीं होता कि अल्लाह है या अल्लाह नहीं है। आप उसके पीछे ये लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें ये बात का पता नहीं है इसलिए अल्लाह है। ये इसका सबूत नहीं है सर। सबूत के लिए आपको ठोस एविडेंस लाने पड़ेंगे, सबूत रखने पड़ेंगे। कभी मैंने यहाँ पे अल्लाह को देखा, उसका हाथ बाहर निकला है, उसने आके जनाब टर्न ऑफ कर दिया, बारिश अपना टर्न ऑन कर दिया, बारिश पड़नी शुरू हो गई है। एक फरिश्ता उसने दूसरा भेजा, उसने टूटी बंद कर दिया, नीचे से बारिश बंद हो गई। वी नीड सम सर्टेन एविडेंस, नॉट गॉड ऑफ द गैप्स के क्या नाम है इसका जी, के अपना हमें ये पता नहीं है इसलिए अल्लाह है। सो अगर सर हम अल्लाह को नहीं मान रहे, तो जिस तरह गालिब भाई ने अभी फरमाया है कि वो तो मतलब कि हनुमान को भी अल्लाह अल्लाह नहीं मानते, इसका मतलब वो भी है, वो भी है।
तो इस तरह की कई मिसालें हैं। चलें जी आगे चलते हैं। और किसी पीएचडी बंदे से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे ये लॉजिक देगा क्योंकि तुम खुदा को नहीं मानते इसलिए खुदा है। यार व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड लॉजिक इज दिस? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।